तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि है विभिन्न अनुसूचियों को आज रेट करके याद करने का प्रयास करते हैं। ये टॉपिक इजी है मगर बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो थोड़ा याद करने का इसको प्रयास करते हैं रिलेट करके। तो सबसे पहला है प्रथम, टोटल 12 अनुसूची है, एक एक करके हम देखते हैं सभी को। तो पहली अनुसूची में है राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारत में, मतलब भारत में विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। तो भारत में ऐसे भारत एक ही है ना, तो ऐसे याद आ जाएगा। पहला में हो जाएगा राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, ठीक है। दूसरा है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, ये सब का वेतन भत्ते। तो वेतन में दिख रहा है वेतन, तन टू, भत्ते टू, ट से टू, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा थोड़ा सा याद करने के लिए बस, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। ऑप्शन में जब 2 और 3 दोनों दे देता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2 लगाए या 3 लगाए, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। तो तीसरी अनुसूची में शपथ है, तो ऐसे याद रखेंगे। तीसरी अनुसूची शपथ, 1 2 3, तीसरी अनुसूची शपथ, तीसरी अनुसूची, ठीक है। और दूसरी में वेतन, तन, भत्ते, वेतन भी बस याद रखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी है वेतन टू, तन टू, ठीक है। यहाँ शपथ 3, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद चौथी अनुसूची, जिसमें राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है, ठीक है। मतलब राज्यसभा में कौन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, कितना, वो उसका विवरण दिया हुआ है। तो राज्यसभा में बूढ़े लोग आते हैं, और ऐसे आप इसको याद करने के लिए बना सकते हैं कि राज्यसभा के मेंबर का चौथा मतलब बस याद करने के लिए बना सकते हैं कि बूढ़े लोग का चौथा होता है ना, तो इस तरह से कि राज्यसभा में बूढ़े लोग रहते हैं और राज्यसभा में मेंबर का चौथा। तो ध्यान रखिएगा कि चौथा में क्या, चौथा किसका हो रहा है, बूढ़े लोग का। और बूढ़े लोग कहाँ रखते हैं, राज्यसभा में, क्योंकि 35 वर्ष से ज़्यादा चाहिए वहाँ का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है पांचवी अनुसूची में, जो कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि 5 और 6 में प्रशासन के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो 5 6 में प्रशासन है, लेकिन इसमें केवल 4 राज्यों का प्रशासन है और इसमें बहुत सारे राज्यों का है। तो इसको कैसे मतलब कन्फ्यूजन से बचेंगे। तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों, मतलब बहुत सारे हैं, तो उसको फाइल में रखेंगे ना, मतलब 5 में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रशासन के बारे में 5 में कहा गया, 5 से प्रशासन, 5 प्रशासन, ठीक है। 5 प्रशासन ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। 6 में भी प्रशासन के बारे में ही कहा गया, लेकिन 5 में बहुत सारे हैं तो फाइल में रखेंगे, मतलब 5, ठीक है। तो ऐसे रिलेट हो जाएगा। और 6 में केवल 4 राज्य है जिसके प्रशासन के बारे में कहा गया है। तो इस चारों राज्यों में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम में। तो इसको बस कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए एक लाइन याद रखिएगा, अमित्र मेघा, अ से असम, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा और मेघा से मेघालय। नहीं तो ये बार बार कन्फ्यूज हो जाता है और दूसरा स्टेट भी रहेगा तो आप मार दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद है 7वीं अनुसूची, जिसमें है केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब सेंटर स्टेट के बीच पावर का बंटवारा, ठीक है। तो सेंटर स्टेट 7, सेंटर स्टेट 7 से आपको ध्यान आ जाएगा 7वीं अनुसूची की सेंटर स्टेट मतलब केंद्र राज्य, सेंटर 7 100 मिलता जुलता है, तो ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है, टोटल इसमें 3 लिस्ट बनाया गया है, ठीक है, जो कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची आपको आगे पढ़ना है। उसके बाद 8वीं अनुसूची है, जो जिसमें कि 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची, और इधर भाषा। तो अगर भाषा आपका लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, तो आप लोकल लैंग्वेज में भाषा मतलब बोलते हैं, और बोलते हैं तो किसी को एकदम ठाठ से बोलते हैं ना, चोरी छुपे एकदम मुंह चुरा के तो नहीं बोलते, एकदम ठाठ से बोलते हैं। तो ठाठ से याद रखिएगा 8, और ठाठ से बोलना, ठीक है। तो बोलना मतलब भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थे। उसके बाद 3 संविधान संशोधन के द्वारा 8 और भाषाओं को जोड़ा गया। तो इसको याद रखने के लिए सीधा ध्यान रखिएगा कि पहला बार जोड़ा गया सिंधी भाषा को, जो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद दूसरी बार जोड़ा गया, उसमें 3 भाषा है, तो उसको नमक से याद रखिएगा, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, जो कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद एक और है जो कि उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसको बोर्ड मास से याद रखिएगा, बोडो, ड से डोंगरी,
म से मैथिली और स से संथाली, जो कि 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद है 9वीं अनुसूची, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का वर्णन है, ठीक है। और ये मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूची थे, 9, 10, 11, 12 को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 9वीं अनुसूची में विधि का वर्णन है। तो विधि मतलब आप लॉ से रिलेट करिएगा, लॉ कहाँ मिलता है, न्यायालय, और न से न्यायालय और न से नौ, तो ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसको जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद है 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल कानून, तो 10वीं दल बदल, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, ठीक है, इसलिए हो जाएगा, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 5 दूनी 10 आप याद करने के लिए बना सकते हैं। उसके बाद 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से है, और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से है। तो पंचायती में एक बार पंचायत दिखेगा, और जहाँ पंचायत होता है वहाँ 11वीं मतलब 11 मतलब गाढ़ा मतलब जहाँ भी पंचायत होता है वहाँ पे लोग अपना गाथा गाते हैं ना, अपना सुनाते हैं ना उसको, कि मेरे ये दिक्कत हो, गा रहा है किसके सामने, पंचायत के सामने, ठीक है। इधर है नगर से नहर, और नहर में नहाइएगा तो टॉवेल की ज़रूरत पड़ेगी, ट्यूबवेल, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको 73वां संविधान संशोधन 1993 से जोड़ा गया, और इसको 74वां, तो दोनों को थोड़ा अलग से ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों में विषय कितना कितना दिया गया है। तो एक में 29 और एक में 18, ये दोनों आपको याद तो हो जाएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है किस में 29 और किस में 18 है। तो एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए कि 9 + 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 9, 2, 11, 29 विषय, और इधर 18 विषय दूसरा में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों हम थोड़ा सा अपने तरफ से प्रयास किए कि इसको रिलेट करके आपको कन्फ्यूजन से बचा सकें। ये तो ईजिली भी याद हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा, और संविधान संशोधन का वीडियो हम आगे लेकर आएंगे। ऐसे ये सब याद कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।